चंदनपुर नाम के गांव में अंकिता नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। अंकिता की भाभी शीतल का स्वभाव बहुत ही खड़ूस और अत्याचारी था। वो चाहती थी कि अंकिता की शादी किसी भी ऐरे गैरे से हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और अंकिता का भाई दोनों बच जाएंगे। इसीलिए वो अंकिता के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन शीतल बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो शीतल के पास आता है और उससे कुछ पैसे की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनकी इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा और कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी लड़के से अंकिता की शादी कर दूं, तो हम उस आफत से छुटकारा पा लेंगे और हमें 1 रुपए भी अंकिता की शादी में खर्च नहीं करना पड़ेगा और हमारे सर से बला भी टल जाएगी। फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। शीतल उसे कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन अंकिता का भाई मोहन काम पर जा रहा था। तभी वो मोहन से बोलती है, मोहन, मैंने अपनी अंकिता के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर शीतल, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें यह सब भी तो देखना पड़ेगा ना। बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते ही हो कि मैं अंकिता की भाभी हूँ। माँ होती तो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी अंकिता के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़ी ना ढूंढ के लाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है। शीतल जिस लड़के को घर पर बुलाने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम योगेश था। ये सारी युक्ति शीतल की ही थी। उसने योगेश को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो दिखने में अच्छे खानदान का लगे। योगेश तैयार होकर घर आ जाता है। योगेश की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और शीतल ने उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे दिए थे। उसके बदले उसने ये शर्त रखी थी जो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। मोहन, योगेश के दूसरे शहर में एक बहुत बड़े पोस्ट में नौकरी लग गई है। योगेश, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए माँ को भी साथ ले जाऊंगा और वो अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिन में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे अच्छे विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ योगेश बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। अंकिता मेरी एक लौती बहन है। अरे आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन के बाद ही होगी। शीतल ने योगेश को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा योगेश, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मोहन भी उसकी बातों में आ गया और अंकिता की शादी योगेश से हो गई। थोड़े बहुत कपड़े और सामान के साथ अंकिता अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद योगेश अंकिता से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और ये है सच्चाई अंकिता, तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शीतल भाभी ने भले ही मेरी शादी आपसे किसी भी तरह की हो, पर अब आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ। आप दोनों जहाँ रहेंगी
जैसे रहेंगे, मैं वहाँ आपके साथ रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और दुख नहीं पहुँचाना चाहती। अंकिता अपने पति और सास के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। अंकिता के पास जो थोड़ी बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। अंकिता और योगेश मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। अंकिता अपनी सास और योगेश के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। योगेश के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अंकिता के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वह गुजारा करते थे। एक दिन योगेश और अंकिता जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं एक गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। अंकिता और योगेश ने किसी तरह उस बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला और अपनी झोपड़ी में ले आते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वो गड्ढा खोदा होगा। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया होगा और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहां नहीं आते तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? योगेश उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और बूढ़े आदमी के जाते ही उसकी झोपड़ी आलीशान बन जाती है। अब अंकिता, उसका पति योगेश और उसकी माँ आराम से वहाँ रहने लगते हैं। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अंकिता, सचमुच तुम हमारे घर में लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिल आऊं। हाँ हाँ, योगेश तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। अंकिता बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन अंकिता को देखकर बहुत खुश था, पर शीतल की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियाँ की थी उनकी वह सजा भुगत रही थी। अंकिता, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे माफ कर दो अंकिता। भाभी, ऐसा न कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अंकिता वापस अपने घर आ जाती है। मेरी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए। अंकिता वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अंकिता को गले लगा लेती है। उस दिन से अंकिता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।